मैं आप लोगों को मैथ में एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसका डीसी कैसे फाइंड करेंगे आप यहाँ पे देखिएगा, श्योर है आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो हम लोग जानते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा के रूप में लिखा हुआ अगर रहे इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। पढ़ चुके हैं हम लोग, उसका डीसी कैसे फाइंड करते हैं ये भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसकी का प्रतिलोम का डीसी फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता क्या है। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू अगर y दिया हो, क्या है ये आपका कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू y दिया हो तो इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कब कहेंगे, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कब कहा जाता है। तो देखिए थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स y, क्या हो गया, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी ये आपका त्रिकोणमितीय फलन है तो इसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। कब साइन थीटा इज इक्वल टू y हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए साइन इनवर्स y, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब इसका डीसी कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में दिया हुआ रहेगा तो उसका डीसी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यही आज हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इसका डीसी फाइंड किया जाता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसके अनुसार मैं बतलाने की कोशिश करता हूं कि इसको कैसे डीसी निकालेंगे। देखिए आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन का डीसी फाइंड करने के लिए बता दिया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डीसी कैसे फाइंड करेंगे ये भी बता दिया गया। तो अगर आपको चेन रूल का थोड़ा सा समझे होंगे तो श्योर है कि यहाँ पे भी समझ में आएगा। तो देखिए मैं आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। फार्मूला तो ऑलरेडी आपको याद होगा क्योंकि मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन का फार्मूला और उसका प्रॉपर्टी बता चुके हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि वो फार्मूला याद कर देना और उसी फार्मूला का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कोई ऐसा फंक्शन y इक्वल टू ले लेते हैं साइन इनवर्स 3x, मैंने क्या लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x। तो इसका डीसी कैसे फाइंड किया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे क्या डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या मैंने लिखा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और x के रिस्पेक्ट में जैसे ही इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हो जाता है dy बाय dx। और y का मान कितना है तो यहाँ पे रख देते हैं साइन इनवर्स कितना था वहां 3x और बटा dx। अब यहाँ पे क्या समझना है, चेन रूल आएगा। क्यों, साइन इनवर्स का फंक्शन कौन है 3x और 3x किसका फंक्शन होगा x का। तो हम लोग अरेंजमेंट कर देंगे। कैसे अरेंजमेंट करेंगे, d साइन इनवर्स 3x बाई 3x इंटू d 3x बाई dx। मैंने क्या बोला, साइन इनवर्स का फंक्शन कौन है 3x और 3x किसका फंक्शन होगा x का। साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, फार्मूला याद है, रख देंगे मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा साइन इनवर्स का डीसी होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पे कितना है 3x, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3x का स्क्वायर और 3x कॉन्स्टेंट है बाहर होगा, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। और इसको ऐसे कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 बाई अंडर रूट 1 माइनस, इसको तोड़ेंगे तो 3 दिया 9 और 9x स्क्वायर, यानी कि यही मेरा क्या हो गया डीसी फाइंड हो गया। अगर मान लीजिए कुछ और फंक्शन दिया हो, क्लियर हुआ, तो कुछ नहीं करना। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डीसी फाइंड करना है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन का सूत्र होता है वो याद रखना है, और एक चेन रूल का अगर यूज होता है तो चेन रूल का यूज कर देंगे, और सिंपली अगर दिया रहा है तो सिंपलीफाई कर देंगे, अगर सिंपल क्वेश्चन है सिंपली बना देंगे। देखिए मैं और समझाता हूँ कैसे। अगर y इक्वल टू दिया हुआ है cos इनवर्स sin x, क्या दिया हुआ है y इक्वल टू cos इनवर्स sin x, इसका डीसी कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले यहाँ समझना है कौन किसका फंक्शन है। तो देखना है क्या कि cos इनवर्स का फंक्शन कौन है sin x, और sin x किसका फंक्शन है x का। तो इसका डीसी कैसे डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो जाएगा dy बाय dx, और यहाँ क्या हो जाएगा d cos इनवर्स sin x बाई dx। देखिए cos इनवर्स का फंक्शन कौन है sin x, और sin x किसका फंक्शन है x का। तो हम लोग देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा d cos इनवर्स sin x बाई d
कॉस इनवर्स का फंक्शन कौन था, साइन एक्स, और साइन एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का, तो यहाँ कितना हो जाएगा डी एक्स डी साइन एक्स बाय डी एक्स। अब देखिए कोस इनवर्स का डीसी क्या होता है, तो कोस इनवर्स का डीसी होता है 1 माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स का डीसी क्या होता है, -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह पे है कौन, साइन एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन का डीसी क्या होता है कॉस एक्स। हो गया, कोई दिक्कत, अरेंजमेंट कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, त्रिकोणमिति में जाएंगे तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ये cos x का सूत्र होता है। तो cos x से cos x कट गया तो मेरा कितना बच गया, यानी dy by dx इज इक्वल टू मेरा आ गया -1, दैट इज द आंसर। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में दिया हुआ अगर फंक्शन इस तरह का हो तो इसका डीसी हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं। और कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और दूसरे फंक्शन दिया हुआ है उसको कैसे बनाएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो 100% आप एक्सरसाइज का ट्यूशन भी बना सकते हैं। तो चलिए आगे और मैं समझाता हूं। सिर्फ आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो डीसी का जो फार्मूला होता है वो याद रखना है, और दूसरा क्या करना है, चेन रूल याद रखना है। अगर ये सब याद है तो हम लोग जो चेन रूल में जो भी डिफरेंशिएशन याद किए थे उसी तरह से इसको भी हम लोग याद कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू दिया हो रहा है cot इनवर्स रूट एक्स, ये मेरा कोई फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है y इक्वल टू cot इनवर्स रूट एक्स। इसका कैसे डीसी ज्ञात करेंगे हम लोग, तो ध्यान देना कुछ नहीं करना, पहले समझ लेना कि कौन किसका फंक्शन है, यानी कि चेन रूल है फॉलो होगा कि नहीं होगा। तो देखिए cot इनवर्स का फंक्शन कौन है, रूट का फंक्शन कौन है, एक्स है कि नहीं, इसका डीसी ज्ञात करेंगे ऐसे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा dy बाय dx, यहाँ लिख देंगे हम लोग dy बाय dx, और d और y की जगह पे है कितना cot इनवर्स रूट x, और कितना आ जाएगा dx। cot का फंक्शन कौन था रूट x, तो क्या हो जाएगा d cot इनवर्स रूट x, और यहाँ कितना हो जाएगा d रूट x, और रूट x किसका फंक्शन था x का, तो यहाँ हो जाएगा रूट x बाय dx। cot इनवर्स का डीसी क्या होता है, क्या होता है, चलिए cot इनवर्स का डीसी याद है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए -1/, एक्स की जगह पे क्या है रूट एक्स, तो यहाँ हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर, और रूट एक्स का डीसी क्या होता है 1/2 रूट एक्स, इसको अरेंजमेंट करेंगे तो -1 कितना आ जाएगा 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। क्यों, क्योंकि रूट स्क्वायर एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल होता है ना स्क्वायर से, तो ये मेरा हो गया dy बाय dx। कोई समस्या है कि नहीं को, नहीं ना, समझने में कोई समस्या हो रही है नहीं। तो इस तरह का अगर फंक्शन दिया हो रहेगा खास करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, तो इसका डीसी हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं। और अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन दिया हो रहा है तो उसका डीसी कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हो रहा है ये यहाँ पे दिया हुआ है x इंटू सेक इनवर्स एक्स, या मान लीजिए tan इनवर्स एक्स दिया हुआ है। अब देखिए तो y इक्वल टू दिया है x इंटू tan इनवर्स एक्स, इसका डीसी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका डीसी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फंक्शन को ध्यान से देखना है, अच्छे ढंग से इसको देखना और समझ लेना है। अब यहाँ पे दो तरह का फंक्शन है, एक एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और एक क्या अलजेब्रिक फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों किसका फंक्शन है एक्स का, देखिए तो इसको हम लोग u मानेंगे और इसको v मानेंगे, और सबसे पहले हम लोग अरेंज कर देंगे क्या है u इंटू v का सूत्र लगाएंगे, और उसके बाद फिर उसका फॉर्मूला लगाएंगे, तब जाके मेरा डीसी फाइंड होगा। तो आइए देखिए इस फंक्शन का कैसे डीसी फाइंड करते हैं मैं आपको बतलाता हूँ। क्या फंक्शन लिए थे y इक्वल टू x tan इनवर्स x, क्या मैंने बोला इसका डीसी कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो इसका डीसी कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए u इंटू v का पहले सूत्र लगाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, देखिए लिखेंगे थोड़ा सा लैंग्वेज, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy बाय dx। यहाँ पे क्या हो जाएगा d
एक्स tan इनवर्स एक्स और बाई डी एक्स। अब यहाँ पे इसको u माने, इसको v माने, क्या माने, इसको u और इसको v माने। तो इसका डीसी कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले u इंटू v का सूत्र लगाएंगे। तो इंटू v का क्या सूत्र होता है, यानी कि u को कांस्टेंट तो v का डीसी, और अगर v को कांस्टेंट तो u का डीसी। तो देखिए इसको अरेंज करते हैं, x इंटू डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स, और फिर क्या होता है प्लस, अभी क्या करना है, उसको कांस्टेंट रखना है v को, तो tan इनवर्स x इंटू डी एक्स बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। tan इनवर्स का डीसी क्या होता है हम लोग जानते हैं, तो x इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x और इंटू वन, क्योंकि x का डीसी 1 होता है, तो क्या हो जाएगा x बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x। एट इज आंसर। कोई समस्या हुई, चैन रूल लगा दिए, u इंटू v लगा दिए, जो भी आपको लगा देंगे। जो भी फंक्शन दिया हुआ हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, फंक्शन को ध्यान से देखना है, कौन सा फंक्शन है, u प्लस v है, u इंटू v है, चैन रूल है, क्या लगेगा, ये अगर आप ध्यान देते हैं डिफरेंशिएशन में, तो डिफरेंशिएशन आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे देख लीजिए मैंने आपको समझाया। चलिए और चलते हैं, हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सवाल इस तरह का दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर एक्स, ये दिया, इसका डीसी कैसे फाइंड करेंगे। अगर ये सवाल दिया हुआ हो साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर एक्स, तो देखना है यहाँ पे सबसे पहले साइन इनवर्स का फंक्शन कौन है, एक्स रूट एक्स, और ये पूरा किसका फंक्शन होगा, एक्स का। तो सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, होगा कि नहीं होगा। अब इसको वहां y का वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर एक्स और बाई डी एक्स। अरेंजमेंट करते हैं, डी साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर एक्स बाय क्या होगा, ये किसका फंक्शन है, एक्स रूट अंडर एक्स का, और ये पूरा किसका फंक्शन है, एक्स का, तो एक्स रूट अंडर एक्स बाय क्या हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने चैन रूल लगाया, क्यों चैन रूल लगाया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, साइन इनवर्स का फंक्शन कौन है, एक्स रूट एक्स का फंक्शन है एक्स का, तो देखिए तो अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे एक्स और रूट अंडर एक्स है, तो इसको हम लोग u मानेंगे और इसको हम v मानेंगे, और फिर यहाँ पे भी लगा देंगे u इंटू v का फॉर्मूला। तो कैसे अरेंज करते, देखिए d इंटू साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स बाय डी एक्स रूट एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं, तो इसको u माने तो x इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, हो गया। अब डीसी लगा देते हैं, साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है, क्या होता है 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर, देखिए 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे कितना है पूरा, तो एक्स रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब चलिए इसका डीसी फाइंड करेंगे, तो एक्स, इसका डीसी कितना हो जाएगा 1 बाई टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स, और इसका डीसी 1, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। कैसे अरेंज करेंगे, देखिए इसको तोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा कितना 1 बाय रूट अंडर, देखिए इसको स्क्वायर वाला एक्स क्यू हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू, हो गया। और ये पूरा देखिए आपका फंक्शन ही है, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x, फिर हो जाएगा 2 रूट एक्स, और यहाँ कितना होगा प्लस रूट एक्स। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट से कैंसिल हो जाएगा, वहां पे x है तो कितना हो जाएगा 3x, तो यहाँ पे कर देंगे क्या 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यू इंटू एक्स प्लस 2x बटा कितना 2 रूट एक्स। अगर आप लॉन्ग चलते हैं तो, नहीं तो फिर यहाँ भी आंसर आप लिख सकते हैं, तो यहाँ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x बाई कितना आ जाएगा 2 रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस
एक्स क्यूब, दैट इज द आंसर। करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना, इन्वर्स न्यूमेरिकल फंक्शन का डीसी आपको याद है तो आपको बनाने में कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए आइए, और मैं ये सब आपको एक्सरसाइज का सवाल बता रहा हूँ, और भी कुछ उदाहरण है जो मैं आपको बताता हूँ कि उसको फिर कैसे डीसी फाइंड करेंगे। मान लेते हैं y इक्वल टू इस तरह का फंक्शन दिया हो, यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स रूट x। देखिए क्या दिया हुआ है, मेरा फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स रूट x। इसका कैसे डीसी फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, फंक्शन को देखकर अच्छी तरह से समझना है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम मानेंगे u और इसको मानेंगे v, तो u प्लस बीच में है ना, तो u प्लस क्या लगेगा v, तो सबसे पहले u प्लस v लगाते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx, यहाँ हो जाएगा dy का मान रखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स रूट x बाई कितना dx। अब देखिए क्या बोला था मैंने, u प्लस d लगाते हैं तो d एक्स स्क्वायर इंटू cos इनवर्स x बाई dx और प्लस d tan इनवर्स रूट x बाई dx। अब देखिए हमने u प्लस d लगा दिया, उसके बाद देख रहे हैं कि u इंटू v, यानी इसको u मानते और इसको v मानते, तो देखते हैं मेरा u इंटू v लगेगा, तो लग रहा है तो लगाएंगे। अगर आप यहाँ डायरेक्ट डीसी निकालते हैं तो आपका निकाला हुआ डीसी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले देखना है कि कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि अगर इसको u मानते हैं और इसको v मानते हैं तो मेरा u इंटू v लगेगा, तो फिर हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ आते हैं तो tan का फंक्शन कौन, tan इनवर्स का फंक्शन कौन है, रूट एक्स, और रूट एक्स किसका फंक्शन है, एक्स है, यानी कि वाले फंक्शन में आते हैं तो मेरा क्या लगेगा, चैनल लगेगा। तो ध्यान देना है क्या, इसका डीसी कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी u को कांस्टेंट, उसका डीसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा cos इनवर्स x बाई dx और प्लस cos इनवर्स x इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई dx, और यहाँ पे भी प्लस है, यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा d tan इनवर्स x tan इनवर्स रूट x, और यहाँ हो जाएगा d रूट x, और रूट x इसका है डीसी x का, तो d रूट x बाई dx। अरेंजमेंट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का डीसी होता है, सॉरी cos स्क्वायर का डीसी होता है माइनस वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स, और इसका हो जाएगा 2x, tan का डीसी वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट एक्स का डीसी वन बाई टू रूट एक्स। अरेंजमेंट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा अरेंजमेंट के अनुसार, ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x cos इनवर्स x प्लस यहाँ पे कर देंगे तो आ जाएगा मेरा कितना, टू रूट एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप चाहेंगे तो एलसीएम इसका ले सकते हैं, और नहीं तो आप इतना भी छोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, डीसी निकल जाएगा। अगर इस तरह का फंक्शन दिया हुआ रहे तो इसका डीसी हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे। आइए मैं आपको एक्सरसाइज 11.2 का कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। एक्सरसाइज में आते एंट्री करते तो वहाँ पे उस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो कैसे बनाएंगे, जो मैं बताया उसी तरह का क्वेश्चन वहाँ भी रहेगा। अगर आप बनाएंगे तो आपसे बनेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ कि उसका डीसी कैसे फाइंड किया जाता है। मैं कुछ उदाहरण बुक का लिया हूँ, उसको बना के दिखाता हूँ। देखिए कुछ बुक का उदाहरण है जिसको मैं आपको बतला के दिखलाता हूँ कि इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। पूछा गया सवाल है, बच्चे लोग से पूछा गया है कि ये सब क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, तो मैं आपको देखिए बना के दिखाता हूँ। पहला सवाल जो है आपका दिया हुआ है, तो सबसे पहले दियो फंक्शन को हम लोग क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो देखिए क्या है, y इक्वल टू मान लेते हैं tan इनवर्स x का ये होल स्क्वायर। देखना है यहाँ पे कैसे इसका डीसी फाइंड करते हैं। तो देखिए tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो ये पूरा को यदि हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं,
एक्स मान लेते तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, या कुछ भी मान सकते। मान लीजिए यहाँ पे हम टी मान लेते तो टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स के पावर एन का डीसी पहले निकलेगा। तो हम लोग को सबसे पहले क्या समझना है कि अगर ये tan इनवर्स एक्स को अगर हम पूरा टी थीटा एक्स कुछ भी मान लें तो सबसे पहले मेरा डीसी किसका हो जाएगा, एक्स के पावर एन का। तो एक्स के पावर एन का फंक्शन हो गया tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स इसका फंक्शन हो गया एक्स का। अगर इसको अरेंजमेंट कर दिए डीसी फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, y का मान tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई डी एक्स। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, x के पावर n का फंक्शन कौन है, tan x, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x है तो d tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, नीचे कौन आ जाएगा tan इनवर्स x इनटू tan इनवर्स x इसका फंक्शन है x का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dx। फॉर्मूला याद है क्या, इसका सूत्र होता है x के पावर n का डीसी क्या होता है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 है ना। देखिए x का पावर n का डीसी होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मेरा सूत्र होता है। तो देखिए n के जगह पे है कितना 2, x के जगह पे कौन है tan इनवर्स x, तो रखते हैं 2 tan इनवर्स x का पावर 2 माइनस 1 हो गया, और tan इसका डीसी क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अरेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम, समझने में कोई समस्या नहीं हुई, कुछ भी नहीं होता है, बस आपको सूत्र याद है डीसी फाइंड कर सकते। चलिए आपका क्वेश्चन बना, और किसी ने पूछा था सवाल में उसको बना के दिखाता हूँ तो उसको कैसे डीसी फाइंड करेंगे हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट, tan इनवर्स sin रूट एक्स, इसका डीसी फाइंड करना है हमको। तो कैसे इसका डीसी फाइंड करते हैं, देखिए अगर मान लेते हैं हम लोग y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin रूट एक्स, मान लिया tan इनवर्स का फंक्शन कौन है sin रूट एक्स, sin का फंक्शन कौन है रूट एक्स, और रूट एक्स इसका फंक्शन है x का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे और इसका डीसी फाइंड कर लेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी tan इनवर्स sin रूट एक्स भाई क्या होगा dx। अब चलते हैं चैन रूल फॉलो करते हैं, यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए d tan इनवर्स sin रूट एक्स बाई d sin रूट एक्स इंटू d sin रूट एक्स इंटू d रूट एक्स बाई डी एक्स। ध्यान देना tan इनवर्स का फंक्शन कौन था टोटल, आगे कि नहीं यहाँ पे, यानी tan इनवर्स sin रूट एक्स का sin रूट एक्स, और sin का फंक्शन कौन था रूट एक्स, और रूट एक्स किसका फंक्शन था x का। अब सारा का डीसी का सूत्र याद है, आराम से निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे क्या है पूरा है, तो देखिए sin रूट एक्स क्या क्या करेंगे स्क्वायर इंटू यहाँ पे साइन का डीसी cos, और x के जगह पे है कितना रूट एक्स, तो देखिए रूट एक्स हो गया। रूट एक्स का डीसी क्या होता है 1/2 रूट एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा इसको करते हैं हम लोग अरेंजमेंट तब, cos रूट एक्स बाई 2 को इधर ले आते हैं तो 2 रूट एक्स, और इसको लिखते हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर रूट एक्स, दैट इज द आंसर। यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू मेरा इतना आ गया ना समझ में। बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना, फंक्शन कुछ भी हो उसका डीसी कैसे फाइंड करते हैं ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद क्या ध्यान में रखना रहता है कि फंक्शन को देखने के बाद देखना क्या है कि चेन रूल लगेगा लगाएंगे, यू इंटू भी लगेगा लगाएंगे, नहीं लगेगा डायरेक्ट उसका डीसी फाइंड करेंगे। अब आइए एक और क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, अंडर रूट tan इनवर्स रूट एक्स, इसका डीसी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका डीसी कैसे फाइंड करते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले, अगर दिया हुआ है तो नहीं मानना, नहीं तो मान लेते, माना कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स।
अंडर रूट tan इनवर्स रूट x। तो ध्यान देना है क्या, अगर हम पूरा को क्या मान ले, जितना भी दिया इसको अगर हम थीटा t या x कुछ भी मान ले पूरा को x मानते हैं, तो अंडर रूट x का फॉर्मूला सबसे पहले फॉलो करेगा। यानी कि रूट अंडर का फंक्शन कौन हो गया, tan इनवर्स, और tan इनवर्स का फंक्शन कौन है, रूट x, और रूट x का फंक्शन हो जाएगा x का। यानी कि फंक्शन यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो हम लोग उसको लगाएंगे और उसके बाद इसका डीसी फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, dy बाई dx, क्या हो जाएगा, d अंडर रूट tan इनवर्स रूट x बाई dx। हो गया, अरेंजमेंट करते हैं, तो d अंडर रूट tan इनवर्स रूट x और कितना हो जाएगा d, और रूट का फंक्शन कौन है, tan इनवर्स रूट x इंटू, और tan इनवर्स का फंक्शन कौन है, रूट x, tan इनवर्स रूट x बाई कितना हो जाएगा, रूट x, और रूट x किसका फंक्शन है, x का, तो क्या हो जाएगा नीचे में आपका dx। अब इसका डीसी फाइंड करेंगे। अब देखिए हमने क्या बोला था कि अगर ये पूरा को x मान लिया जाए तो रूट x का डीसी, तो 1 बाई रूट x का डीसी क्या होता है, 1 बाई टू रूट x, और x के जगह पे है कितना, तो 1 बाई टू रूट, और x के जगह पे कितना है पूरा, तो tan इनवर्स रूट x, और इसका डीसी कितना होगा, tan इनवर्स का डीसी क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे है कितना, रूट x, और रूट x का डीसी क्या होता है, 1 बाई टू रूट x। अब इसको अरेंजमेंट कर देना है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ बच जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा 4 अंडर रूट tan इनवर्स रूट x, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 प्लस एक्स, और इसी को अगर यहाँ पे कर देते हैं तो 4 रूट x, दैट इज आंसर। ये आपका क्या होगा, dy बाई dx। अगर इनवर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शन का डीसी फाइंड करना है तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शन के डीसी का जो फार्मूला है वो आपको माइंड में एडजस्ट कर लेना है। अगर फार्मूला याद है तो फिर ध्यान से आपको फंक्शन और फंक्शन मतलब जो दिया हुआ फंक्शन है उसको ध्यान से देखना है। अगर चैन रूल लगता है चैन रूल लगाएंगे, u इंटू वी लगता है u इंटू वी लगाएंगे, u बाई वी लगेगा u बाई वी लगाएंगे, और उसका अरेंजमेंट करके हम लोग डीसी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और एक्सरसाइज भी बनाने की आप कोशिश करेंगे।